आईटी शेयरों में आज तूफानी तेजी है। टेक महिंद्रा को छोड़कर बाकी सभी दिग्गज आईटी कंपनियों के नंबर्स आ गए हैं। नंबर्स में क्या है खास, बाजार को क्या पसंद आया, ये जानकारी लेकर आशीष जुड़े हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो कह लीजिए आईटी की रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। अब तो चारों दिग्गजों के नंबर्स आ गए हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेड था कि Q4 का परफॉर्मेंस कमजोर रहेगा क्योंकि Q4 एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है और थोड़ा मैक्रो एनवायरनमेंट भी हम सब जानते हैं दिक्कत में आ गया था। पर जो स्ट्रीट मान के चल रहा था उस पे सबने डिसअपॉइंट करा। सबने से मेरा मतलब है टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस। HCL टेक अपन ने कहा था 0 से -1% की शायद कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू आएगी, तो वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। बाकी सब ने डिसअपॉइंट करा और HCL टेक भी दरअसल उस बैंड के लोअर थ्रेशोल्ड पे आता हुआ। नोटिस करिए 0.83 का है और एक का 3.5% का दबाव। दूसरी बात, ये तो खैर क्वार्टर परफॉर्मेंस था। इंपॉर्टेंट है डील विंस। Q3 सब आईटी कंपनीज के लिए, मैंने कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का सेकेंड हाफ ऐसा लगा था डील विंस पिकअप हो रही है, तो Q3 डील विंस स्ट्रांग थी। अच्छी बात यह हुई कि Q4 में डील विंस इवन स्ट्रॉन्गर है। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डॉलर बिलियन में आईटी कंपनीज की और सीक्वेंशली किस तरह का जंप देखने को मिल रहा है वो आपके सामने तस्वीर रख दी है मैंने। तो डील बुकिंग स्ट्रांग हो रही है, टीसीवी तगड़े हैं जो कंपनीज बैक कर रही हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री जरूर कॉशियस थी। हमने मैनेजमेंट से चर्चाएं करी, टीसीएस वगैरह से। ये जब रिजल्ट्स आ रहे थे ये उस समय आए हैं जब अब तक क्लैरिटी नहीं है ग्लोबल लैंडस्केप की। टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी लिंगर ऑन कर रही है, तो बट ऑब्वियसली सारे मैनेजमेंट कॉशियस हैं, वेट एंड वॉच का नजरिया बना के चल रहे हैं। डील प्रोजेक्ट्स डिलेज की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, एनवायरमेंट ही वैसा था। पर अच्छी बात यह है जो गाइडेंस और आउटलुक की कमेंट्री है, एक तो डील बुकिंग स्ट्रांग थी, उससे भरोसा बढ़ना चाहिए आपका। दूसरा, सारी आईटी कंपनीज में विप्रो की गाइडेंस ने आपको मायूस किया होगा। 3.5% से -1.5% नेगेटिव की बात करी थी उन्होंने, पर विप्रो गाइड करता है अगले क्वार्टर के लिए और इसी अगले क्वार्टर में बहुत अनसर्टेनिटी है, इसीलिए बनता है विप्रो का। बाकी दोनों जो पूरे फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस देते हैं, इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज, ये दोनों मान रहे हैं कि शायद एक ग्रोथ ईयर ही हो। जैसे इन्फोसिस कह रहा है 0 से 3%, HCL टेक कह रहा है 2 से 5%, और ये दोनों अपने लोअर थ्रेशोल्ड में ये कह रहे हैं कि हम सारी अनसर्टेनिटी फैक्टर इन कर रहे हैं। तो या तो फ्लैट है या ग्रोथ क्वार्टर निगेटिव नहीं होगा। टीसीएस गाइड नहीं करता, लेकिन टीसीएस ने अपनी बातचीत में, अपनी कमेंट्री में कहा था सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स में हम ये मान के चल रहे हैं कि FY26 ओवर FY25 बेहतर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है नियर टर्म इश्यूज हो जो विप्रो की गाइडेंस बताती है और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री बताती है, लेकिन इवेंचुअली FY26 में शायद ग्रोथ पिकअप करती हुई नजर आए। शायद ये रीजन हो सकता है कि कंसर्न्स प्राइस में है, आउटलुक बेहतर है और HCL टेक ने थोड़ा सा भरोसा दे दिया है। शुक्रिया आशीष। तमाम